Hi guys, welcome to your channel Barmal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Banwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations, especially Railway Group D, NTPC, State PCSC, and all banking examinations. So friends, let's see what are the current affairs. Before we know the some important news of our country, which is very important, just because there is lot of knowledge to discuss with you. So let's see. तो माउंट एवरेस्ट की जो है नई ऊंचाई चीन और नेपाल के संयुक्त प्रयास से उसको मापा गया। 2024 के पेरिस ओलंपिक में ब्रेक डांस को भी शामिल किया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि दिल्ली एयरपोर्ट यात्रियों के लिए जो है एक नया चार्ज वसूला जाएगा। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा कहा गया है कि लगभग 3,500 करोड़ के आसपास उसको नुकसान है, उसको भरपाई करने के लिए पर घरेलू यात्रियों और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को 200-300 रुपया वसूले जाएंगे एक्स्ट्रा चार्ज। और टीम इंडिया जो है इस साल का पहले T20 मैच हार चुकी है, यानी किंतु वो सीरीज 2-0 से जीत गई है, बट अब 2-1 से हो गया है सीरीज। और बता दूं कि तनाव के बीच LSE पर चीन ने अपना ताकत बढ़ा रखा है। फॉरेस्ट साइकिलिंग के लिए गिनीज रिकॉर्ड से धोखाधड़ी की गई है। साइकिलिस्ट संस्था ने जासूसी से कार में बैठते हुए साइकिलिस्ट को पकड़ा था, लेकिन अभी तक इसकी सच्चाई सामने नहीं आई है। और मैं कुछ बता दूं कि दोहद्दू के कॉमनवेल्थ गेम्स के पहले पता चला कि मेरी एक ही किडनी है, ऐसा स्टेटमेंट जारी करके अंजू जो है ब्रॉन्ज जीत करके आई है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। तो अंजू बॉबी जॉर्ज ने स्टेटमेंट जारी कर कहा कि मैंने उसे काफ़ी खुद को समझाया और ब्रॉन्ज जीता है। तो फ्रेंड्स, ये था देश दुनिया से जुड़ा हुआ तमाम तरह की जानकारियाँ। आगे देखते हैं क्या है आज की क्लास में खास। तो सबसे पहले आज का इतिहास, यानी आज के इतिहास से जुड़े हुए 5 सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, उसके जवाब भी साथ में रहते हैं। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एक विशेष टॉपिक पर डिस्कशन किया जाता है एज ए करंट अफेयर्स। उसके बाद थॉट्स ऑफ द डे जो हमारे क्लास का गुरु है, और आखिरी में विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जो कि रेलवे ग्रुप डी, NTPC, SSC सभी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं आज का इतिहास के बारे में। क्या है आज का इतिहास जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप बोल सकते हो। तो आज का पहला सवाल जानते हैं। आज ही के दिन वर्ष 2007 में प्रगतिशील काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि त्रिलोचन शास्त्री का निधन हो गया था। आज ही के दिन वर्ष 1946 में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्म हुआ था। यानी आज ही के दिन 1946 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का, पूर्व अध्यक्ष वर्तमान में अध्यक्ष नहीं है, पूर्व अध्यक्ष का सोनिया गांधी जी का जन्म हुआ था। वो इंडियन नहीं है, फॉरेनर्स थी, बट वो इंडिया की सिटीजनशिप ले ली और इंडिया में रहने लगी। नेक्स्ट देखते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1941 में इटली की थी वो, है ना। तो आज ही के दिन वर्ष 1941 में चीन ने जापान, जर्मनी, इटली के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। आज ही के दिन वर्ष 1924 में पोलैंड और हंगरी के बीच व्यापार संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पोलैंड और हंगरी के बीच का व्यापार संधि पर हस्ताक्षर हुए थे तो 1924 में। आज ही के दिन वर्ष 1917 में जनरल एलन बॉय के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने यरूशलेम यानी इजराइल की राजधानी, जहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो उस पर यरूशलेम पर कब्जा किया था। ये था आज का इतिहास से जुड़ा हुआ 5 सवाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के पे। तो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने उल्का पिंड की सतह से सैंपल लाने का मिशन पूरा कर लिया है। इस सैंपल को हायाबुसा 2 नाम की कैप्सूल में लाया गया। अब इसे जांच के लिए क्योटो, है ना, क्योटो स्थित लैब ले जाया जाएगा। हायाबुसा 2 ने इस सफ़र में कुल 530 करोड़ किलोमीटर का सफ़र तय किया है। तो 530 करोड़ किलोमीटर का सफ़र तय किया है। इसे 2014 में अंतरिक्ष में भेजा गया था, जिसका उल्का पिंड से इसने सैंपल जमा किए, उसे रायगुन नाम से जाना जाता है। तो ये था जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का उल्का पिंड की सतह से सैंपल लाने का एक मिशन जो है वो पूरा कर लिया है। इस मिशन का नाम क्या है? हायाबुसा 2, है ना। कैप्सूल में मतलब इसको लाया गया है। तो ये था क्वेश्चन ऑफ द डे। आई होप आप सब लोगों ने समझा होगा कि जापान की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सा है। तो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है।
ने क्या किया है तो उल्का पिंड की सतह से सैंपल आने के लिए एक मिशन पूरा कर लिया है। इस सैंपल को हायाबुसा 2 नाम की कैप्सूल में लाया गया है। अब इसे जांच के लिए क्योटो स्थित लैब ले जाया जाएगा। हायाबुसा 2 ने इस सफर में कुल 530 किलोमीटर का सफर तय किया है। इसे 2014 के अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, सॉरी, और थॉट्स ऑफ द डे। यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाएं तो भी उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के सफलता मिल गई होगी। ये चाणक्य का कहना था कि आप बिना प्रयास किए ही आपको सफलता मिल गई है। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसको बिना प्रयास के सफलता मिल गई है, आप क्या करो, लगातार प्रयास करो और असफल हो रहे हो, तो आप ऐसा नहीं समझना कि आप जो है आप उससे ख़राब हो या आपकी पोजीशन ख़राब है। आप उससे ज़्यादा बेटर हो और अच्छा कर सकते हो, बेटर क्या बेस्ट हो सकते हो आप। तो बिना प्रयास का अभी भी कुछ संभव नहीं है, सिर्फ हम लोग कल्पना कर सकते हैं। तो हम अपना प्रयास सभी लोगों को जारी रखना चाहिए, चाहे छोटा हो, कम हो, बड़ा हो। जिस प्रकार से आप अपना प्रयास कर रहे हैं, अपना स्तर से जो भी आपको प्रयास करने की ज़रूरत है, जो आवश्यकता है, जितना आप कर पाते हैं उतना अपना जीवन में ज़रूर करें, ताकि आपकी जो भी मंजिल है वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए। तो काफ़ी सुपर लाइन था। यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाएं तो उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के सफलता मिल गई है। ये कहना है हमारे चाणक्य का, मैथमेटिशियन, जो काफ़ी चालाक थे। चाणक्य ने काफ़ी सुपर लाइन कहा है जो हम सभी को काफ़ी मोटिवेट करता है। तो आगे चलते हैं, करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं। टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। तो आप मेरे क्लास में नए हो तो फटाफट बुक पेन पेंसिल लेकर बैठ जाना, ताकि इसका नोट्स तैयार कर सको या स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट्स बना सको, क्योंकि जल्द ही ग्रुप रेलवे डी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाली है। तो चलिए जानते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स क्या है। न्यूजीलैंड के वर्ल्ड वाइड नेचर की रिपोर्ट के मुताबिक एक इंसान हर साल करीब 248 ग्राम प्लास्टिक खा लेता है। तो बिल्कुल सही आपने जाना। इसे व्यवहारिक तरीके से समझाने के लिए रॉयटर्स ने प्लेट से सजाई 248 ग्राम प्लास्टिक से बने एक हेलमेट की तस्वीर जारी की है। तो आप देख सकते हैं, तस्वीर दिखाई गई। रिपोर्ट में कहा गया कि हम 4 साल में करीब 1 किलोग्राम पाइप के बराबर प्लास्टिक का सेवन कर लेते हैं। ऐसी कोई खास सामग्रियाँ ऐसी ही हैं जिनके जरिए हम अनजाने में प्लास्टिक का सेवन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूजीलैंड की हरफनमौला खिलाड़ी कोरी एंडरसन ने न्यूजीलैंड के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अभी तक से 2070 रन उन्होंने मारा और 10 हाफ सेंचुरी, 2 सेंचुरी, 13 टेस्ट खेला है, 49 वनडे खेला और 31 T20 खेला। 29 साल के मात्र है ये, और ये इन्होंने न्यूजीलैंड क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, 40 ईयर्स विथ काबुल अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है। यानी 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है। इसको लिखने वाले जो व्यक्ति हैं डॉक्टर ए शिवाथानुस पिल्लई जी हैं, जो ब्रह्मोस के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक थे। तो उनके द्वारा लिखा गया है पूर्व प्रेसिडेंट के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नई ऊंचाई 8,848.86 मीटर मापी गई है। तो मैं बता दूं कि पिछले जो 1954 में जो है सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो बताया गया था कि 8,848 मीटर उसकी ऊंचाई है, किंतु इस बार चीन और नेपाल के संयुक्त प्रयास से जो मापा गया उसमें 0.10 यानी 0.86 मीटर अधिक बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, तनाव के बीच चीन ने LAC पर 20 नए मिलिट्री कैंप बनाए। तो काफ़ी दिन से पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव चल रहे हैं। तो इस इलाके में डोकलाम विवाद 2017 में हुआ था। तो जो है और देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश से लगी LAC पर अंदर तक 20 नए मिलिट्री कैंप चीन ने बना लिए हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया कि 18,000 फीट ऊंचाई पर इन कैंपों को बनाने का मकसद भारत के खिलाफ अपनी तैयारियों को ज़्यादा मजबूत करना है। तो भारत चीन के खिलाफ के बीच जो है अप्रैल से गतिरोध जो है सैन्य गतिरोध चल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अडार पूनावाला को सिंगापुर के प्रमुख दैनिक द स्टेट्स टाइम्स एशियन ऑफ द पुरस्कार ईयर से पुरस्कृत किया है। इसमें 6 व्यक्तियों को दिया गया है। इसमें जापान के, सिंगापुर के और चाइना के दो व्यक्ति हैं, और साउथ कोरियन के भी एक व्यक्ति हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
देश में निवेश को प्रोत्साहन देने वाले इन्वेस्ट इंडिया अभियान ने संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्धन पुरस्कार 2020 जीत लिया है। इसमें जो है दुनिया भर के 180 देशों का निवेश प्रोत्साहन देने वाली संस्थाओं ने इसमें जुड़ा था और इन्वेस्ट इंडिया ने का चयन जो है किया गया है इसमें। ये यूएन की एक है संस्था है, अंकटाड ने जो है सोमवार को मतलब कहा जाए तो इसकी घोषणा की, पुरस्कार की घोषणा की। भारत इसमें कॉल्स वाले टॉप 20 देशों में 9वें स्थान पर है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल ये बन सकता है। 3 साल पहले देखा जाए तो ये लास्ट यानी 20 देशों में सबसे ऊंचे पायदान पर था, किंतु आज 2020 में जो है 9वें स्थान पर पहुंच गया है। स्नैप कॉली में कहा जाए तो 148% तक बढ़ी थी 3 महीनों में लॉकडाउन के मुताबिक। बट दूसरे नंबर पर अमेरिका है और पहले नंबर पर ब्राज़ील है। इस साल दुनिया में लगभग 31.3 अरब स्नैप कॉल की गई है, ऐसा रिपोर्ट बताया गया है। तो देख सकते हैं भारत कितना है, 9वें स्थान पे है। पहले स्थान में स्नैप कॉल में ब्राज़ील है, दूसरे में अमेरिका है और भारत 9वें स्थान पे है। और कुल मिलाकर 31.3 अरब स्नैप कॉल ब्लॉक की गई है। नेक्स्ट देखते हैं आखिरी 2 सवाल या करंट अफेयर्स। पंजाब के राज चौहान कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत की असेंबली में स्पीकर चुने गए हैं। तो वह 1973 के लुधियाना के गोहर गांव से कनाडा गए थे और वे न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी से 5 बार विधायक रह चुके हैं। उनकी पार्टी हाल ही में चुनाव में 87 में से 57 सीटें जीतकर सत्ता में आई है। तो वो यह पद संभालने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये सभी लोगों का इस भारत में इस समय इन पर नज़र चल रहा है, दौड़ रहा है। वो हैं अनिल अंबानी जी। रिलायंस जियो का इंडिया मोबाइल कांग्रेस में अगले साल के मध्य में 5G सेवा लगाने की घोषणा कर दी गई है। तो ये देख सकते हैं कि जो है इंडिया कांग्रेस मोबाइल में घोषणा हो चुकी है। तो मुकेश अंबानी ने घोषणा कर दिया है। वो मंगलवार को इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते यह कांग्रेस ऑनलाइन हो रही है। इसमें उन्हें डिजिटल टेक्नोलॉजी समेत कई पहलुओं पर बातचीत की उन्होंने। और भारत सरकार 5G क्रांति का नेतृत्व करेगी। 2021 की दूसरी छमाही में 5G नेटवर्क में जो भी प्रोडक्ट है उसका उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी और एसएससी के लिए। तो चलिए जानते हैं आज का पहला सवाल क्या है और उसका जवाब। एक डायनेमो का प्रयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में किया जाता है ना। मशीन एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलने में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जल लिफ्टिंग पंप विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स है या फिर लाइन है जिसको याद करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का सम्मिलित रूप यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। तो किस किस ऊर्जा का? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का। तो फ्रेंड्स इसको जरूर याद रखें, सम्मिलित रूप यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का सम्मिलित रूप यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं गतिज ऊर्जा के द्रव्यमान और वेग पर गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। नेक्स्ट और आखिरी सवाल -40 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है, यानी इसका जो फॉर्मूला है celsius/5 = फ़ारेनहाइट -32/9 = R/4 = K-273/5। तो ये था फॉर्मूला जिससे आप माप सकते हो और इसको इक्वल कर सकते हो। तो -40 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। ये था विज्ञान से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल। आगे देखते हैं IAIS के बारे में, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स के बारे में। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर IAIS इज ए वॉलंटरी मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स एंड रेगुलेटर्स फ्रॉम मोर देन 200 jurisdictions constituting 92% of the world's insurance premiums. It is the international standard setting body in charge of developing and assessing the implementation of principles, standards and other supporting materials for supervision of the insurance sector. India's International Financial Services Centers Authority and India Insurance Regulatory and Development Authority are currently its members. तो इंडिया के 2 संस्था जो है इसका इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स के जो है सदस्य है।
तो आप लोगों ने जाना IAIS के बारे में कि एक अंतर्राष्ट्रीय जो है सुपरवाइज जो है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है इंश्योरेंस का। नेक्स्ट देखते हैं और कुछ जानकारियाँ। इंडिया टू सेटअप renewable energy park at Pakistan border on 15 December. PM Narendra Modi will lay the foundation stone capacity 30,000 megawatt hybrid renewable energy park location close to Indo Park border in Kutch district। यानी भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो 15 दिसंबर को कच्छ डिस्ट्रिक्ट में 3000 मेगावाट के हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का उद्घाटन करने वाले हैं। यह वर्चुअली उद्घाटन होगा, ऑनलाइन उद्घाटन होगा। तो देखा जाए कि जो भी पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर में जो आसपास का गांव है उनको जल्द ही विद्युत ऊर्जा मिलेगा और उनको जो है बिजली की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक दूर की जा सकती है। तो एक पहला जो है मेगावाट जो है 30,000 का हाइब्रिड रिन्यूएबल नवीकरणीय ऊर्जा का पार्क लगाया जा रहा है। किसमें? कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कच्छ डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? तो गुजरात में है ना। तो इसको जरूर याद रखें। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास ये जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भारत सरकार के द्वारा इसको जल्द ही इसका इनॉग्रेशन उद्घाटन किया जाएगा, तब इसकी नींव रखी जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। आई होप आप सभी ने आज इस क्लास से काफ़ी कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट क्लास के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर। और जाते जाते मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऑल काइंड्स ऑफ और बेल प्रेस आइकन जरूर दबा देना, ताकि ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सो थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब अगेन। थैंक यू।